हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ राजन विश्वकर्मा। आज फिर आपके लिए मैथ में समीकरण के जो पहले क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, उसमें बहुत से क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। आज से मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें ट्रिक के साथ ही हम करेंगे क्वेश्चनों को हल। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आपको मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए परीक्षा में बहुत ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। सोच समझ में नहीं आता है कि हम इनको किस टाइप से हल करें। बट इनकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। किससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जितनी क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो वो आपको ट्रिक ही इससे आएंगे। किस वजह से बताऊंगा मैं? ट्रिक वजह से बताएंगे। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/a+a अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में c बराबर में दिया है 9/26। और हमारे लिए इसका a प्लस b का हमें आंसर निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, कैसे हल करोगे? अब हमारे लिए देखो, अगर हम बेस से करेंगे तो हमारा सारा ग्रुप भर जाएगा, तब हम a का मान निकालेंगे, फिर अलग से b का मान निकालेंगे, फिर हम c का मान निकालेंगे। भैया एग्जाम में तो इतना टाइम हमारे पास मिलता नहीं है, बहुत ही कम टाइम मिलता है। आज का हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो, बहुत ही आसान तरीका है, मैं फिर बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आपको एचसीएफ एलसीएम तो आता ही होगा, ये तो सभी के लिए आता है। अब हम इसको हल करेंगे कैसे? एचसीएफ से। कैसे हल करने वाले हैं? एचसीएफ से। मतलब एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्ग, मासा। कैसे करने वाले हैं? मासा से। हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे पास में जो नंबर दिए हैं हम ओनली इसको ही देखने वाले हैं। हमारे पास में नंबर दिया है 9/26। हम इसको आगे हल करने वाले हैं, तो हमारे लिए भाग विधि से हम मासा निकालने वाले हैं। कौन सी विधि से? भाग विधि से। 9 का पहाड़ा पड़िएगा कि 26 से ज्यादा ना हो। 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तिया 27। बाबा ज्यादा हो गया, हमें कम चाहिए, तो हमने यहाँ पे किया 18। कितना किया? 18। हमने यहाँ से एक कैरी आया, यहाँ पे कैंसिल। मासा में क्या होता है? छोटी संख्या आ जाती है तो फिर बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग नहीं लगता है। इसी प्रकार से छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में लगाएंगे। हमारे पास में 9 बचा है, हम 9 इसमें भाग लगा देते हैं। 8 एकम 8, इसका इसमें भाग लगाया, तो यहां से हमारे पास में क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। अब हमारे पास में 1 बचा है। अभी तो देखो, इसका इसमें भी हम लगाएंगे, 1 का इसमें भी लगाएंगे हम, क्योंकि जब तक हमारे पास में ये संख्या है और इसका मान पूरा 1 ना हो जाए तब तक हम भाग करते हैं। तो भैया हमने इसका किया, तो एक का जब 8 में भाग लगाओगे आप तो कितनी बार जाएगा? 8 बार ही जाएगा। और ये हमारा कैंसिल हुआ। हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे क्या कहा था कि जब तक इस वाली संख्या का मान नीचे पूरा कैंसिल ना हो जाए तब तक हम भाग लगाते हैं। समझ में आया? हमें क्या निकालना था? a प्लस बी निकालना था। तीनों मान आ चुके हैं आपके, ये b और c। क्या करना है? ऐड ही तो करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। 2 + 1 + 8 कितना हुआ आपके पास में? 11। आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हुआ? आंसर। हमने पहले बताया था आपको, हम ट्रिक से करने वाले हैं। अगर आप इसको मेथड बेस से करते तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाता। अगला सवाल, अगले सवाल के लिए हल करते हैं। हमारे इसमें क्या हमें फाइंड करना था? हमें बी, सी और डी, हमारे लिए इसको निकालना था। इसी प्रकार से हम इसको हल करने वाले हैं। कैसे हल करने वाले हैं? हमने क्या कहा था? आपको मासा आना चाहिए। अगर मासा नहीं आता है तो वापस लिखो। अब हम इसको हल करते हैं एचसीएफ से, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। यहाँ पे भी हमने क्या से किया? भाग विधि से ही हल किया हमने, भाग विधि से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम हल करेंगे, भाग विधि से ही हल करेंगे। 17/60।
हमने 17 का देखो, छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में लगाते हैं तो 17 हमारा छोटा हुआ और जो 60 है वो हमारा बड़ा हुआ। अब 17 का पहाड़ा इतनी बार हमको पढ़ना है कि 60 से ज्यादा ना हो जाए। 17 की 51, इसको इसमें से घटाओ, कितना बचा हमारे पास में 9। ये तो हमारा कैरी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस 9 देखो यहाँ पे ये संख्या छोटी हो गई, अगर ज्यादा होती तो हम इसका इसमें भाग लगा देते, तो ये छोटी हुई तो 9 का भाग आप 17 में लगाओगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज्यादा होता है तो 9 एकम 9। इसको आप इसमें से घटाओगे, इसको आप इसमें से घटाओगे तो ये आपका कितना बचेगा आपके पास में, कितना बचने वाला है 8। कितने बचने वाला है 8। तो बोर्ड यहीं तक आ रहा है, ज्यादा नीचे यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास में ये छोटी संख्या हो गई, 9 बड़ी है तो आप इसमें लगाओगे। आपने इसमें भाग लगाया तो 8 की कम 8, ये कितनी बार गया हमारे पास में 8। इसको घटाओगे 1 बचेगा। अब हमने इसको 1 का कार्ड में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो ये कहां से आया हमारे पास में 8 आया। क्या आया हमारे पास में 8 आ गया। ठीक है, 8 आने के बाद में ये कट गया हमारा, कैंसिल हुआ। हमारे पास में तीनों मान आ चुके हैं, देखो तीनों मान आ चुके हैं। हमने आपको बताया था ए का मान, बी का मान, ये रहा हमारा सी का मान और ये रहा हमारा डी का मान। एक वैसा बहुत ही कम समय में आपने इतने बड़े क्वेश्चन को हल कर लिया है। आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपका इसका मान पूछा गया है तो आप इसको मान रख दीजिए, ए और बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। आपसे इसका क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। ए का मान हमारे पास में कितना आया 3 आया और बी का मान 1 आया और सी का मान हमारे पास में 1 आया और डी का हमारे पास में मान कितना आया 8 आया। अब इसी प्रकार से इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ये था आपका ट्रिक बेस से। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ध्यान रखना आप यहाँ पे प्लस होना चाहिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, चाहे सी का मान पूछ ले, चाहे डी तक आपसे का एफ तक ही क्यों ना पूछ ले, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे मान पूछा गया है उस पे ही आपको देख करके करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके करते हैं। ये तो हमें लगता है आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ट्रिक है, बट आप इसको बेस से करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपने अभी क्वेश्चन लिखे थे, कितने क्वेश्चन किए अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे। ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा क्वेश्चन और ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ज्यादातर कुछ नहीं करना होता है। बस हमें इसमें क्या करना होता है, पहले वाली संख्या को देखो और आखिरी वाली संख्या को देखो, क्योंकि इनको आपको एलसीएम तो आता ही होगा, तो हम यहाँ से मल्टी 1 का एलसीएम निकाल के आपको दिखाएंगे। बस इससे क्या होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दें कि एग्जांपल में कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और वो क्वेश्चन हम और इससे आपको आंसर पूछा जाए तो इसमें आप कैसे कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे संख्या कट जाती है, 2 से 2 कट जाता है, तो इससे कट जाता है और ये इससे कट जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो बचता है हम उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। होना है ना कि जो मल्टीप्लाई में ऐसा होता है कि हमारे पास में इस तरह से कट जाता है, तो हमें इसी रूप में बनाना है इस वाले क्वेश्चन को और ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो अभी हम सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ लोगों को सिंपल लगेंगे क्वेश्चन, बस किसी को बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लगेंगे, पर हम इसको ट्रिक से ही करने वाले हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे 1 माइनस का 1 अपॉन में 2 किया, इसके बटे में 1 कर लिया, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास में 2 आया, इसके इसमें डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और इधर से 1 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1/2। कितना आया हमारे पास में 1/2 आया। हमने देखो अभी इसके ओनली एलसीएम लिया है, एलसीएम में हमने इसको हल किया है तो हमारे पास में 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारा 1/2 इसका आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपका, इसी प्रकार से आपका, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, 1/2 इसका आंसर आया और माइनस इसी प्रकार से आपने मल्टीप्लाई किया, 1/, इसका आ जाएगा आपका 2/3, इसका 2/3 आ जाएगा, इसका क्या आएगा 3/4, इसका क्या आ जाएगा 3/4, इसका क्या आएगा 4/5। इसी प्रकार से आपका
यहाँ तक चला जाएगा, इसका आ जाएगा 1/11। कितना है 1/11। हमने यहाँ पे को अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि जो आपका मल्टीप्लाई में होता है वो ऊपर नीचे संख्या कट जाती है, तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास में ये 3 इससे कट जाएगा, 4 इससे कट जाएगा, 5 भी जो आएगा वो इससे कट जाएगा। इसी प्रकार से आपका 1/11 आपका यहाँ पे लास्ट में शेष बचेगा और यहाँ पे आपका आगे वाला 1 बचेगा। क्या बचेगा? आगे वाला आपका 1 बचेगा। कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट एंड लास्ट को देखना है। वही हमें किया है हमने पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड लास्ट को देखना है। हमने यहाँ पे किया 1/11। इसका इसमें किया तो ये 1 आ जाएगा। आपका आपके सामने आंसर है। देखो ये ट्रिक ही बेस है, आपका मेथड नहीं है, ये आपको ट्रिक बेस से ही बताया हमने, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन हमने इसको थोड़ा हल करके इसलिए बताया क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन रहता है, क्या है, हमें कुछ नहीं देखना है, फर्स्ट एंड लास्ट को देखना है। फर्स्ट एंड लास्ट के लिए देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसी प्रकार से जब आप इसकी सीरीज बनाओगे, इस क्वेश्चन की सीरीज आप इस तरह से बनाओगे तो ये आपका ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, बट आखिर में आपका 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 बचेगा और यहाँ पे आपका 3 बचेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? √9। क्या करोगे? √9 और यहाँ पे √3। देखो इसका क्या होता है, इसका मान कितना होता है? इसका मान आपको पता है 3 होता है और यहाँ पे इसका मान ये जो कहते हैं, ये आपका आंसर रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। तो कितना टाइम लगा? कुछ नहीं टाइम लगा, बस 1 मिनट से भी कम टाइम में आपने इसको हल कर लिया। इसी प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसी तरह से आप इसका भी सीरीज बनाओगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 10 से 10 कैंसिल होगा, 11 से 11 कैंसिल होगा। लास्ट में क्या बचा? क्योंकि इसके बाद कोई सीरीज दे नहीं रहा हो तो आपका लास्ट में क्या बचा? 1/30। यहाँ पे 1/3 कितना बचा? 1/3। हमें इन दोनों से ही मतलब है, बट एक चीज का ध्यान रखना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। वीडियो आ रही है यहाँ पे? दोनों का अंतर कितना है? 2 है। इसी प्रकार से 9 और 11 में अंतर कितना रहेगा? 2 का रहेगा। 11 और 30 में अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है आपका? 2 का है। तो यहाँ से 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 चारों में जितनी भी आपकी सीरीज बनेगी सभी में कॉमन रहेगा, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, 1/2 को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे आगे। और हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट को लेना है। तो हमने क्या किया? 1/30 और 1/3। देखो बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या घटती है ना, कि बड़ी संख्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से नहीं घटा सकती ना। तो इसका एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले आपका रहेगा 1/2 और यहाँ पे ये रहेगा आपका, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 39। ठीक है। और जब आप इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, हाँ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये ऐसा करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 और यहाँ पे आ जाएगा 3। आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 30 इसका यहाँ पे डिवाइड होगा और इसका इसमें आएगा तो ये 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/39। इसी प्रकार से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 39। ठीक है, ये आपका 39 आया। यहाँ से अब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये 5 टाइम कट जाएगा। इसके बाद आपका क्या बचेगा? 5/39। योर विल बी नाउ आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आई होप आपको ट्रिक भी समझ में आया होगा। हमने आपके लिए बताया है, आप अगर इसको मेथड बेस से करते तो बहुत सारा टाइम लगता है, बस हमने ट्रिक बेस से ही बताया, आपका सामने आंसर आ गया। बस आज का था हमारी आसपास इतने ही क्वेश्चन आएंगे, सरलीकरण के लिए आपको आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम नंबर सिस्टम की ट्रिक लेके आएंगे। नंबर सिस्टम में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं, बहुत ही कॉम्पिटिशन में आए हैं, वही क्वेश्चन आपको ट्रिक बेस से बताएंगे। और अगर आपको अच्छी लगे क्वेश्चन और ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।